हाय, राधे राधे बच्चों। तो पिछले वीडियो में हमने आपके लेवल रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 के लिए आपका संख्या पद्धति टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट लेते हैं भिन्न, फ्रैक्शन। अब देखिए भिन्न क्या होती है। देखिए भिन्न एक ऐसी इकाई है, भिन्न क्या होती है, भिन्न एक ऐसी इकाई है जो कुल भाग के किसी एक भाग को अभिव्यक्त करती है, कुल भाग के किसी एक भाग को अभिव्यक्त करती है। देखिए भिन्न भिन्न एक ऐसी इकाई है, एक ऐसी इकाई है जो कुल भाग के किसी एक भाग को अभिव्यक्त करती है, अभिव्यक्त कुल भाग के किसी एक भाग को क्या करती है, अभिव्यक्त करती है, भिन्न कहलाती है। जैसे कि हम बात करें, जैसे कोई भिन्न 4/15, यह 15 भागों में से, देखिए कितने भाग हैं यहाँ, 15 भाग। 15 भागों में से 4 भाग को क्या करती है, अभिव्यक्त करती है, 4 भाग को अभिव्यक्त करती है। कुल भाग कितने, 15, उनमें से कितने भागों को, 4 भागों को क्या करती है, अभिव्यक्त करती है, भिन्न कहलाती है। ठीक है, इसमें से ऊपर वाला हिस्सा अंश और नीचे वाला हिस्सा हर कहलाता है। भिन्न का ऊपरी हिस्सा, भिन्न का ऊपरी हिस्सा अंश व नीचे का हिस्सा हर कहलाता है। ठीक है, ये तो सिंपल है, आप इसके बारे में तो सभी जानते हैं। लेकिन नेक्स्ट है भिन्नों की तुलना, जिसमें आप गड़बड़ करते हैं। क्वेश्चन यही से उठता है कि भिन्नों की तुलना, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, भिन्न को आरोही क्रम में जमाइए, भिन्नों को अवरोही क्रम में जमाइए। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कई सारी भिन्न आ जाती है, आप उसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो छोटे छोटे नियम हैं, उन छोटे छोटे नियमों के तहत बहुत ईजी तरीके से आप इनको भिन्नों को सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न के रूप में बदल सकते हैं, बता सकते हैं, और इनको अवरोही और आरोही क्रम में भी जमा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेते हैं भिन्नों की तुलना। देखिए भिन्नों की तुलना की बात करें, सबसे पहली बात भिन्नों की तुलना। इसमें पहला पॉइंट है भिन्नों की तुलना में। देखिए पहले पॉइंट की बात करें, हाँ देखिए भिन्नों की तुलना करते समय सीधे रूप से ये ध्यान रखना चाहिए कि भिन्नों के हर कैसे हों, समान हों, भिन्नों के हर कैसे हों, समान हों। तो और या फिर भिन्नों के अंश कैसे हों, समान हों। इस तरह से दोनों तरह से आप कर सकते हैं। यदि भिन्नों के हर समान हैं तब सबसे बड़ी भिन्न, वो सबसे बड़ी अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी भिन्न कहलाती है। ठीक है, भिन्नों की तुलना करते समय हर समान होने चाहिए। भिन्नों की तुलना करते समय हर समान होने चाहिए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, भिन्नों की तुलना कर, अगर यदि हमें भिन्नों की तुलना करनी यानी कि सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न बतानी है तो क्या करेंगे, भिन्नों की तुलना करेंगे। तो भिन्नों की तुलना करते समय हर समान होने चाहिए। अब दूसरे पॉइंट में क्या है कि हर यदि समान है
तो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटे अंश वाली भिन्न सबसे छोटी भिन्न कहलाती है। भिन्नों की तुलना करते समय हर समान होने चाहिए। यदि भिन्नों के हर समान हैं, भिन्नों के हर समान हैं, तब सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी भिन्न तथा सबसे छोटे अंश वाली भिन्न छोटे अंश वाली भिन्न सबसे छोटी भिन्न कहलाती है। सबसे छोटी भिन्न कहलाती है। ठीक है, तो भिन्नों की तुलना करते समय क्या करेंगे? हरों को समान करेंगे। भिन्नों को सबसे पहले क्या करेंगे? भिन्नों के हरों को समान। भिन्नों के हर समान है, यदि भिन्नों के हर समान है तो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटे अंश वाली भिन्न सबसे छोटी भिन्न कहलाती है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, जैसे 3/5, 2/5, 7/5, 4/5, इस तरह से हर सभी के कैसे हैं? समान। हर सभी के समान है तो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटे अंश वाली भिन्न सबसे छोटी भिन्न। यदि हम बात करें सबसे बड़ी भिन्न की तो सबसे बड़ी भिन्न 7/5, सबसे छोटी भिन्न 2/5। ठीक है, सिंपल। अगले नियम में क्या करते हैं? नेक्स्ट नियम देखिए, नेक्स्ट है अगले नियम में क्या करते हैं? देखिए अगला नियम तीसरा, यदि भिन्नों के अंश समान हैं, यदि भिन्नों के अंश समान हैं तो सबसे बड़े हर वाली भिन्न सबसे छोटी भिन्न और सबसे छोटे हर वाली भिन्न सबसे बड़ी भिन्न कहलाती है। ठीक है, यदि भिन्नों के अंश समान हैं, यदि भिन्नों के अंश समान हैं तब सबसे बड़े हर वाली भिन्न सबसे बड़े हर वाली भिन्न सबसे बड़े हर वाली भिन्न सबसे छोटी भिन्न सबसे छोटी भिन्न तथा सबसे छोटे हर वाली भिन्न सबसे छोटे हर वाली भिन्न सबसे छोटी भिन्न कहलाती सबसे बड़ी भिन्न कहलाती है। सबसे बड़ी भिन्न कहलाती है। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यदि हर समान है तो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी भिन्न सबसे छोटे अंश वाली भिन्न सबसे छोटी भिन्न। अब यदि अंश समान है तो सबसे बड़े हर वाली भिन्न सबसे छोटी भिन्न और सबसे छोटे हर वाली भिन्न सबसे बड़ी भिन्न कहलाती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स की बात करें, 2/5, 2/3, 2/7, 2/9, 2/11। ठीक है, अब सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न अंश कैसे हैं? सभी के समान। अंश कैसे हैं? समान। तो हरों की बात कर लेते हैं। हरों में जो सबसे बड़ा हर है वो क्या होगी? सबसे छोटी भिन्न। सबसे बड़ा हर कौन सा है? 11। तो ये क्या हो जाएगी? सबसे छोटी भिन्न। और सबसे छोटा हर कौन सा है? ये क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। ठीक है,
तो इसकी बात करें, सबसे बड़ी भिन्न 2/3 और सबसे छोटी भिन्न 2/11। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट नियम लेते हैं। नेक्स्ट नियम लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए चौथा, यदि, देखिए यदि अंश एक निश्चित क्रम में बढ़े और हर भी एक निश्चित क्रम में बढ़े, इंक्रीज हो रहे हैं, भिन्न दिए कई सारी, उनमें ये सिमिलरिटी है कि अंश एक निश्चित क्रम में बढ़ रहा है और हर भी एक निश्चित क्रम में बढ़ रहा है, तब सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटे अंश वाली भिन्न सबसे छोटी भिन्न कहलाती है। ठीक है, यदि भिन्न निश्चित क्रम में बढ़े, निश्चित क्रम में बढ़े, ठीक है, यदि भिन्न निश्चित क्रम में बढ़े तब, यदि भिन्न निश्चित क्रम में बढ़े जिसमें अंश एक निश्चित क्रम में बढ़े तथा हर एक निश्चित क्रम में बढ़े, अंश क्या हो एक निश्चित क्रम में बढ़े और हर भी क्या हो एक निश्चित क्रम में बढ़े, तब सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटे अंश वाली भिन्न सबसे छोटी भिन्न कहलाती है। ठीक है, तब सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी भिन्न तथा सबसे छोटे अंश वाली भिन्न सबसे छोटी भिन्न कहलाती है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए 3/7, 5/9, 7/11। ठीक है, इस तरह से आगे पीछे भी आ सकते हैं, हमने क्रम वाइज ले लिए हैं। ठीक है, आगे पीछे ऐसे आ सकते हैं जैसे 7/11, 3/5, 3/7 और 5/9। ठीक है, इस तरह से भी आ सकते हैं। तो अब इसमें बात करें कि निश्चित क्रम, देखिए 3, 5, 7 और ये बढ़ रहा है 7, 9, 11। ठीक है, तो इसको इस क्रम में जमा सकते हैं, 3/7, 5/9 और 7/11। इस क्रम में जमाएंगे तो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी भिन्न, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? सबसे बड़ी भिन्न 7/11 और सबसे छोटी भिन्न 3/7। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। देखिए इसी में एक दो एग्जाम्पल्स और देख सकते हैं, एक आध एग्जाम्पल और है वो भी ले लेते हैं। 2/5, 8/17, 2/5, 8/17, 5/11 और 11/23।
ठीक है, देखिए अगर इनको क्रम से जमाएं, 2 में 3 जुड़ रहा है, 3 में 5 और 2 में 3 जुड़ रहा है 5, 5 में 3 जुड़ रहा है 8 और 8 में 3 जुड़ रहा है 11। इसको क्रम से बनाएं तो इसको लिख सकते हैं 2/5, 5/11, 8/17 और 11/23, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इस तरह से लिखेंगे, देखिए 2 में कितना जुड़ रहा है 3 + 3, 5 में कितना जुड़ रहा है 3, 8, इसमें भी 11। अब देखिए इसमें 6 जुड़ रहा है, इसमें 6 जुड़ रहा है और इसमें भी 6 जुड़ रहा है। ठीक है, एक निश्चित क्रम में बढ़ रहे हैं। अब एक निश्चित क्रम में बढ़ रहे हैं तो सबसे बड़ी भिन्न, तो जो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न होगी, सबसे बड़ा अंश कौन सा है 11, तो सबसे जो बड़े अंश वाली भिन्न होगी वो क्या होगी सबसे बड़ी भिन्न, और जो सबसे छोटे अंश वाली भिन्न होगी वो क्या होगी सबसे छोटी भिन्न होगी। तो सबसे बड़ी भिन्न यहाँ पे, सबसे बड़ी भिन्न 11/30, सबसे छोटी भिन्न 2/5। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए अंश भी समान नहीं है, हर भी समान नहीं है और निश्चित क्रम में भी वृद्धि नहीं हो रही, तब हम इसको किस प्रकार से कर सकते हैं? इसको 2-3 प्रकार से कर सकते हैं इसी भिन्नों को। यदि देखिए, यदि अंश व हर की निश्चित क्रम में वृद्धि ना हो तब, फर्स्ट नियम की बात करें, यदि निश्चित क्रम में वृद्धि ना हो, देखिए तो पहले नियम, देखिए सबसे पहली बात करते हैं, यदि उसके अंश भी समान नहीं है और हर भी समान नहीं है और किसी भी भिन्न की निश्चित क्रम में वृद्धि भी नहीं हो रही है, तब हम उन भिन्नों का आरोही और अवरोही क्रम कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक छोटा सा है, एक तो क्या करते हैं हम कि उनके हरों का लासा लेके, सभी भिन्नों के हरों का लासापा लेके हरों को क्या कर लेंगे समान, हरों को क्या कर लें समान, तब सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटे अंश वाली भिन्न सबसे छोटी भिन्न। ठीक है, हरों का क्या लेके लासा लेके हरों को क्या कर लें समान कर लें, हरों को क्या कर लें समान कर लें, तब सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटे अंश वाली भिन्न सबसे छोटी भिन्न। तो सबसे पहला पॉइंट है हरों का लासापा लेकर, हरों का क्या लेकर लासापा लेकर। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं 2/7, 3/4, 5/7 व 2/5। 2/7, 3/4, 5/7 और 2/5 को आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम में लिखो। आरोही और अवरोही क्रम की बात आएगी, देखिए क्वेश्चन में इसी हिसाब से आता है कि सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न बताइए, या फिर कई सारी भिन्नों को दे देगा, इसको आरोही क्रम में लिखिए और अवरोही क्रम में लिखिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन है कि 2/7, 3/4, 5/7 और 2/5 को आरोही क्रम में लिखो। ठीक है, तो आरोही क्रम में लिखेंगे तो इनका क्या निकाल लें लासापा निकाल लें, हरों का लासापा निकालने पर, हरों का लासापा निकालने पर, हरों का लासापा कितना आएगा, हरों का लासापा निकालेंगे यानी कि 4, 5 और 7, 140। हरों का लासापा कितना आएगा 140। अब हरों का लासापा तो नीचे सभी में क्या बना देना है 140 बना देना है। ठीक है, जैसे आप भिन्नों को सॉल्व करते हैं उसी हिसाब से कर लें, जैसे कि 2/7, 3/4, 5/7 और 2/5। लासापा कितना
140, यानी कि हर तो सभी जगह क्या होंगे 140 होंगे। अंशों की बात करें तो देखिए 7 से देंगे 2, ये कितना हो जाएगा 40। इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा 105, और ये कितना हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा आपका 56। ठीक है, जैसे भिन्नों को सॉल्व करते हैं, 7 से भाग दिया इसमें 20 बार, 20 का इससे गुणा किया, 4 से भाग दिया इसमें, फिर इसका इससे गुणा किया, 7 का भाग दिया, फिर इसका इससे, और 5 का भाग इसमें दिया और उसका इससे गुणा किया। इतना तो सॉल्व करना जानते हैं आप। ठीक है, तो क्या करेंगे, लासपा लेके उनको जैसे भिन्नों को सॉल्व करते हैं ऐसे लिख लेंगे। अब जो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न होगी वो सबसे बड़ी भिन्न, और जो सबसे छोटे अंश वाली भिन्न होगी वो क्या होगी, सबसे छोटी भिन्न। तो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न कौन सी है 105, अतः कौन सी होगी 3/4। तो सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न 3/4, और सबसे छोटी भिन्न सबसे छोटी भिन्न की बात करें तो सबसे छोटा कौन सा है, ये, यानी कि 2/7। सिंपल है, इतना ही करेंगे। सबसे बड़ी भिन्न 3/4, सबसे छोटी भिन्न 2/7 होगी। ठीक है, क्या निकालेंगे, सिंपल लासपा निकालेंगे। लासपा से जैसे करते हैं सॉल्व, देखिए ज़्यादा बड़ी भिन्नों में तो ये भी काम नहीं करेगा, उनमें और भी आगे बताएंगे, उस हिसाब से करना है। लेकिन अलग अलग हिसाब से आप कर सकते हैं, जैसे हरों को समान कर लें, हरों को क्या कर लें समान, और हरों को समान करने का एक ही तरीका है, क्या निकाल लें, लासपा निकाल लें, और लासपा से हर क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। फिर अंशों में उसी हिसाब से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो अंश भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे और घट जाएंगे। तो जो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न होगी वो सबसे बड़ी भिन्न, और जो सबसे छोटे अंश वाली भिन्न होगी वो सबसे छोटी भिन्न। आरोही क्रम की बात करें, आरोही क्रम का मतलब है बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि देखिए आरोही और अवरोही क्रम दो क्रम है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही और अवरोही क्रम की बात करें तो दो प्रकार के क्रम होते हैं। इसमें होता है बढ़ते क्रम, यानी कि छोटे से बड़े में, यानी कि सबसे पहले छोटा फिर बड़ा, और अवरोही क्रम में बड़े से छोटे में। अवरोही क्रम में बड़े से छोटे में। तो आरोही क्रम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, आरोही क्रम यानी कि छोटे से बड़े में सबसे छोटी भिन्न 2/7, इससे बड़ी होगी कौन सी 2/5, इससे बड़ी होगी 7 5/, और इससे भी बड़ी 3/4, यही भिन्न हो जाएगी। ठीक है, ये तो रही इस हिसाब से। ठीक है, कि हरों का क्या लेके, लासपा लेके, हरों का लासपा लेके हरों को क्या कर लें, समान कर लें, और फिर सबसे बड़ी अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी भिन्न, और सबसे छोटे अंश वाली भिन्न सबसे छोटी भिन्न। ठीक है, एक और आता है इसमें, अब यदि अंश व हर निश्चित क्रम में, अंश निश्चित क्रम में नहीं बढ़ रहे हैं और हर भी निश्चित क्रम में नहीं बढ़ रहे हैं, तब हम क्या करें, एक तो हरों का लासपा लेके, दूसरी विधि है कि भिन्नों को दशमलव रूप में बदलकर, भिन्नों को किस में बदलकर, दशमलव रूप में बदलकर, तो सबसे बड़े दशमलव वाली भिन्न सबसे बड़ी भिन्न, और सबसे छोटे दशमलव वाली भिन्न सबसे छोटी भिन्न होगी। भिन्नों को दशमलव रूप में, भिन्नों को दशमलव रूप में बदलकर, भिन्नों को दशमलव रूप में बदलकर, अब भिन्नों को दशमलव रूप में बदलकर करेंगे तो सबसे बड़े दशमलव वाली भिन्न सबसे बड़ी भिन्न, और सबसे छोटे दशमलव वाली भिन्न सबसे छोटी भिन्न। ठीक है, इसकी बात करें, देखिए यही क्वेश्चन ले रहे हैं, 7/2 को आरोही क्रम में लिखिए, अगर इसमें भाग दें तो ये हो जाएगा 0.28, आगे भी होगा, यहीं तक रख लें। ठीक है, इसकी बात करें 3/4 की तो 0.04, 4 पंजे 20। अगली बात करें 5/7 की 0.7। ठीक है, अगली बात करें तो 2/5 की तो 0.4। ठीक है,
4 जीरो भी कह सकते हैं, 0.4। अब ठीक है, 20 नहीं 4 है, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़े दशमलव, चार सत्ते 28, हाँ थोड़ी सी, हाँ 4 सत्ते 28। देखिए आप सबसे बड़ी दशमलव वाली भिन्न ये और सबसे छोटे दशमलव वाली भिन्न ये, तो सबसे बड़ी भिन्न की बात करें तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 3/4। पिछले क्वेश्चन में यही निकल के आई थी, ठीक है। किससे निकाला था, लासापा से। अब क्या निकाला है, भिन्नों को किसमें बदल के, दशमलव रूप में बदल कर, ठीक है। और सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न की बात करें तो 2/7। और आरोही क्रम की बात करें तो आरोही क्रम में क्या है, देखिए ये सबसे बड़ा है यानी कि 3/4, सॉरी सबसे छोटा कौन सा है, ये 2.8 यानी कि 2/7। इससे छोटा, इससे बड़ा 2/5, इससे बड़ा 5/7 और इससे भी बड़ा 3/4, ठीक है। तो भिन्नों को दशमलव रूप में बदल कर भी आप कर सकते हैं। सबसे बड़े दशमलव वाली भिन्न सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटे दशमलव वाली भिन्न सबसे छोटी भिन्न होगी, ठीक है। इसी में तीसरी विधि है, तीसरी विधि की बात करते हैं। यदि अंश व हर में, ठीक है, निश्चित क्रम में वृद्धि ना हो, ठीक है, निश्चित क्रम में वृद्धि ना हो तो अंश व हर का क्या निकाल लेते हैं, अंतर निकाल लेते हैं। अंश व हर का क्या निकाल लेते हैं, अंतर निकाल लेते हैं। और उसको सभी भिन्नों में अंतर निकाल के उन अंतरों का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यदि कोई भी भिन्न निश्चित क्रम में नहीं बढ़ रही है और हर भी निश्चित क्रम में नहीं बढ़ रहा है, तब अंश व हर का अंतर निकालेंगे। अंश व हर का अंतर निकालने के बाद उन अंतरों का क्या निकालेंगे, लासपा निकालेंगे। अंतरों का लासपा निकालने के बाद उन लासपा को भिन्न से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो फिर सबसे बड़ी भिन्न सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, भिन्नों के अंश व हर का अंतर अंश व हर का अंतर निकालकर व उस अंतर का लाशापा निकालकर निम्न सूत्र से गणना करते हैं, निम्न सूत्र से गणना करते हैं, ठीक है। तो फिर कौन से सूत्र से गणना करेंगे, अंश बटे अंतर इंटू लाशापा, अंश बटे अंतर इंटू लाशापा, ठीक है। देखिए अंश व हर का क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, उस अंतर का क्या निकालेंगे, एलसीएम यानी लासापा। फिर क्या करेंगे, अंश बटे अंतर इंटू लासापा। जैसे कि भिन्नों की बात करें, यही भिन्न ले लेते हैं जो अभी ली थी, 2/7, 2/7, 3/4, 5/7 और 2/5, यही थी, ठीक है। थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं, 2/7, 3/4, 5/7 और 2/5, ओके। अब देखिए n का अंतर कितना है, 5, n का अंतर कितना है, 1, n का अंतर कितना है, 2 और n का अंतर कितना है, 3, ठीक है। अंतर कितना आया है, 5, 1, 2, 3,
का लासापा। अब लासापा की बात करें, लासापा हो जाएगा 30। 5 दूनी 10 तिया 30, सिंपल है। लासापा कितना हो जाएगा 30। अब हम क्या करेंगे, अंश बटे अंतर इंटू लासापा। अंश कितना है देखिए, अब इस भिन्न का निकालेंगे 2/5 इंटू 30। 5 छिंगी 30, 6 दूनी 12। इसका निकालेंगे 3/1 इंटू 30। 30 तिया 60, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे 5/7 इंटू 5/7 नहीं 5/2 इंटू 30। और पाँच बटे 2 इंटू ये 75, ये 30 तिया 90 होगा। 30 दूनी 60 नहीं, 30 तिया 90, ठीक है। ये 5 5 15 5 75, और ये हो जाएगा 2/3 इंटू 30, ये 10, और ये कितना हो जाएगा 20। अब देखिए इसमें जो सबसे बड़ा मान आया है वो सबसे बड़ी भिन्न, और जो सबसे छोटा मान आया है वो सबसे छोटी भिन्न होगी, ठीक है। सबसे बड़ा मान कौन सा है, सबसे बड़ा मान 90, तो सबसे बड़ी भिन्न सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी ये वाली, यानी कि 3/4। सबसे छोटा मान, सबसे छोटा मान कौन सा है 12, तो सबसे छोटा मान है 12। सबसे छोटा मान 12, तो सबसे छोटी भिन्न सबसे छोटी भिन्न होगी 2/7, ठीक है। और आरोही अवरोही क्रम में आप लिख सकते हैं। देखिए सबसे छोटी 12, उससे बड़े 20, फिर 75 और फिर 90। उसी हिसाब से आप भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में जमा सकते हैं कि ये भिन्नों का आरोही क्रम होगा और अवरोही क्रम होगा, ठीक है। एक मिनट, आज की हमारी वीडियो में इतना ही। देखिए थोड़ा सा टाइम कम है, कल नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए आपकी दशमलव भिन्न और आपकी वार वाली भिन्न। भिन्नों के 2-3 चीज़ें और रह गई, उनको कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। राधे राधे बच्चों।